Okay, look at the next set. Based on logical reasoning, 4 families decide to attend the marriage ceremony of one of their colleagues. तो 4 families हैं, मैरिज सेरेमनी अटेंड करती है कलीग की. 1 family हैज नो किड्स वाइल द अदर्स हैव एटलीस्ट 1 kid ईच. तो ये किड्स को लेके इन्फॉर्मेशन है कि एक फैमिली है जिसके कोई किड्स नहीं है, बाकी जो फैमिलीज हैं उनकी एटलीस्ट वन, एक किड एटलीस्ट एक है. ईच फैमिली विद किड्स हैज एटलीस्ट 1 kid अटेंडिंग दी मैरिज. तो जिस भी फैमिली के किड्स है उसका एटलीस्ट एक किड मैरिज अटेंड कर रहा है. ठीक है. गिवन बिलो इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली हु रीच्ड व्हेन टू अटेंड द मैरिज. तो ये सब कुछ क्लूज गिवन है जिसके बेसिस पे आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर देना है. Which woman arrived third? Name the correct pair of husband and wife of the following pair whose daughter go to the same school and whose family is known to have more than 1 kid for certain. और आप यहाँ पे देखो, नोटिस करो, कोई भी कंडीशनल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे. कंडीशनल क्वेश्चन नहीं है कोई भी इफ से इफ वाला. मतलब सेट पूरा अरेंज होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल होगी, कोई पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं है. ये भी नोट करना. अब चलो, अब है ना, नोट करते चलो कि इफ नहीं है मतलब पूरा सेट जो है प्रॉपर बनेगा, वो अपन को देखना है. ठीक है. तो यहाँ पे है क्या, 4 फैमिलीज हैं, मैरिज को अटेंड करी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और उसमें क्या क्या नेचर है. कुछ हस्बैंड और वाइफ को भी क्रैक करना है कौन सा कपल है, प्लस कितने उनके किड्स हैं और किस ऑर्डर में वो मैरिज अटेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर ये क्लूज गिवन है. ठीक है. तो अपन देखते हैं अब इसको कैसे करना है. सबसे पहले इस सेट को पढ़ के आपका जो टेबल बनना चाहिए वो ये है कि 4 फैमिली है तो 4 रोज होंगी आपकी. हस्बैंड वाइफ आपको कपल सेट करना है और कितने किड्स हैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले अपन को दिया हुआ है द फैमिली विथ 2 kids केम जस्ट बिफोर द फैमिली विथ नो किड्स. ठीक है. तो अब ये तो पता ही नहीं कि 2 kids वाली कहाँ पे है. 2 kids वाली फैमिली केम जस्ट बिफोर विथ नो किड्स. तो ये अपन को ऑर्डर दिख रहा है कि जिस फैमिली के 2 kids हैं वो जस्ट पहले आई है विथ नो किड्स है. तो ये जो ऊपर मैं लिख रहा हूँ जो पहले आई है और जो उसके बाद आई है वो वाली फैमिली नीचे है. तो वो ऑर्डर आपको अपने हिसाब से बनाना है कि मैंने 2 ऊपर लिखा है, अपने हिसाब से ये माना है कि ऊपर मतलब जो पहले आया है और जो बाद में आया है जस्ट जो उसके नीचे है. तो ऐसा कुछ मुझे दिख गया कि 2 kids वाली फैमिली नो किड्स से जस्ट पहले आई है. तो इसको अभी मैं टेबल पे सेट नहीं कर सकता, वो कहाँ पे पता नहीं. हमेशा अपन टेबल की स्टार्टिंग वहाँ पे करना चालू करते हैं, फिलिंग तब चालू करते हैं जब सारे क्लूज हम पढ़ लेंगे. सारे क्लूज पढ़ने के बाद जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है वो पूरी जब एक बार टेबल में आ जाएगी, उतर जाएगी, उसके बाद अपन सेकेंड ट्रायल पे जाएंगे कि अब और कौन से क्लूज सेट कर सकते हैं. लेकिन पहली बार में क्लूज एकदम से सेट नहीं करेंगे. ठीक है. हमेशा एक लॉजिक याद रखना, ये पूरी सेल अभी खाली है, कुछ भी नहीं पता, तो अपन एकदम रैंडमली अभी डालना चालू नहीं करेंगे जब तक सारे क्लूज में डेफिनेट क्लूज को रीड करके पार्शियल टेबल फिल ना हो जाए जब तक. ठीक है. शांति who does not have kids reached just before श्रीदेवी फैमिली. ठीक है. तो अब ये एक और क्लू मेरे को समझ में आ रहा है, ये सब पोजिशनल क्लू हैं. तो अब देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि शांति डज नॉट हैव किड्स. तो मेरे टेबल के अकॉर्डिंग ये शांति मतलब वाइफ के कॉलम में और ये किड्स में. तो पोजिशनल क्लू कुछ ऐसा बनेगा, शांति इसका कोई किड्स नहीं है. ठीक है. एंड रीच जस्ट बिफोर श्रीदेवी. तो ये ऐसे क्लू सेट होगा. ठीक है. ये ऐसा कुछ पोजिशनल क्लू, दिस और दिस, ये एल शेप में जाके फिट होगा कहीं. आ रहा है समझ में कि शांति हु डज नॉट हैव किड्स, शांति ये कोई किड्स नहीं है. रीच जस्ट बिफोर श्रीदेवी, रीच जस्ट बिफोर श्रीदेवी मतलब ये एल शेप में क्लू एज इट इज कहीं सेट होना है. आ रही है इस बात समझ में. छोटी छोटी चीजें आप नोटिस करोगे इजी हो जाएगा. सुनील एंड हिज वाइफ रीच लास्ट विद देयर ओनली किड. ठीक है. नाउ दिस इज द डेफिनेट क्लू. ये डेफिनेट क्लू है, यहां से आपका सेट स्टार्ट हो सकता है. अब अपन यहाँ पे क्या बना रहे हैं, अपन टेबल में अजम्पशन ये लेके चल रहे हैं कि मैंने टेबल ऐसे बनाया है कि फर्स्ट फैमिली कौन आई थी वेन्यू पे, सेकंड, थर्ड और ये लास्ट. 4 ही फैमिलीज थी, 4 फैमिलीज थी एज पर दी डायरेक्शन. ठीक है. सीक्वेंस मैंने ये दे लिया कि भाई फर्स्ट कौन आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो मुझे एक इस वाले क्लू से क्या दिख रहा है कि सुनील और उसकी वाइफ लास्ट आए थे विद देयर ओनली किड. ओनली किड मतलब जिसका सिर्फ एक ही किड है ना. तो अपन इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो इसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पे सुनील.
वाइफ का नाम नहीं पता अभी, लेकिन एक किड है ये पक्का है। ठीक है, ये एक किड है ये पक्का है, तो ये हो गया सेट। अनिल इज नॉट द हस्बैंड ऑफ जोया। अब अनिल और जोया का तो पेयर यहाँ पे कहीं से नहीं दिख रहा, तो अभी मैं इसको नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास एक पोजिशनल क्लू ये है, एक पोजिशनल क्लू ये है। ठीक है, देखो एक बात मैं बताऊं, अगर आप ये पोजिशनल क्लूज नहीं बनाते हो, आप अगर पेपर में रैंडमली सॉल्व करते हो और सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जाओगे, तो जो टाइम लगना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या करो, रैंडम जाओगे तो गलत रहो, गलत कॉलम पे जाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पोजिशनल क्लू हमेशा आपको थोड़ा टाइम कम कर देते हैं, क्योंकि वही सेम टू सेम जाके टेबल में फिट होना है, तो जो फिट होगा वही आप रख सकते हो। तो अभी तक ये दो पोजिशनल क्लूज हैं हमारे, जो हमारे आगे सेट होने चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अनिल इज नॉट दी हस्बैंड ऑफ, अनिल एंड राज आर फादर्स। अब इसका मतलब क्या है कि अनिल और राज फादर्स हैं, मतलब जिसके नो किड्स हैं, जिसका कोई किड नहीं है, जिसका कोई किड नहीं है। ठीक है, उसके सामने अनिल और राज नाम नहीं आने चाहिए। ठीक है, श्रीदेवी एंड अनीताज डॉटर गो टू द सेम स्कूल, तो मतलब ये भी पेरेंट्स हैं। ठीक है, जोया केम बिफोर शांति एंड मेट अनीता व्हेन शी रीच द वेन्यू। अब देखो एक चीज, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। जोया केम बिफोर शांति, शांति से ऊपर जोया है। ठीक है, तो पोजिशनल क्लू और बनता हुआ दिख रहा है मेरे को, और ये बनता हुआ दिख रहा है ऐसे कि ये जोया है। जोया केम बिफोर शांति। ठीक है, तो ये जस्ट इसके ऊपर है। उसके बाद मैट अनीता, वेन्यू पे पहुंच के उसको अनीता अलग मिल रही है, मतलब वो फैमिली जिसमें अनीता वाइफ है। ठीक है, तो जोया से पहले कौन पहुंचा है, अनीता। ठीक है, और यहीं पे आपकी सारी वाइफ सेट हो गई, चारों फैमिलीज की। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़े सिस्टमेटिक लेवल पे इंप्लीमेंट करना है, ये चीजें आपको सिस्टमेटिक लेवल पे इंप्लीमेंट करना है। क्या हुआ था कि शांति और श्रीदेवी का क्लू अपने पास सेकंड पे अवेलेबल था। ठीक है, और शांति का क्लू जोया के साथ जो है वो यहाँ पे एसोसिएटेड है कि जोया केम बिफोर शांति, जोया केम बिफोर शांति। अच्छा, एक दो वर्ड और ध्यान रखना, जस्ट बिफोर और बिफोर में बहुत डिफरेंस है। जस्ट बिफोर मतलब इमीडिएटली एक रो के जस्ट ऊपर, और बिफोर तो फिर कितना भी ऊपर हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चार ही फैमिली है, तो वहां पे बिफोर और जस्ट बिफोर का इतना क्लैश हुआ नहीं है। तो जोया बिफोर शांति, जोया बिफोर शांति। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास था शांति जस्ट बिफोर श्रीदेवी, शांति जस्ट बिफोर श्रीदेवी, तो शांति श्रीदेवी से जस्ट ऊपर। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि आपका ये जो है पार्ट ये सेट है। ठीक है, तो अब अपन इसको पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनीता है, फिर जोया है, और फिर शांति है, और फिर श्रीदेवी है। ठीक है, तो ये हो चुका है क्लू। और अपन को एक चीज और पता है, शांति के कोई किड्स नहीं है, ये हट गया। ठीक है, और टू किड्स, नो किड्स से जस्ट पहले आई थी, तो ये हो गया टू किड्स वाली फैमिली। ये क्लूज इंप्लीमेंट हो चुके हैं, अब इनका कोई काम नहीं है, रफ वक्त में अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला काम हमने दोनों क्लूज जो है इंप्लीमेंट कर लिए कि टू जस्ट बिफोर नो किड्स आएगा, टू जस्ट नो, टू किड्स जस्ट बिफोर नो किड्स, तो ये अपन ने हटा दिया। ये टेबल ही भर गया आपका यहाँ तक, और अगर आपका यहाँ तक भर के ये नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपने कुछ मिस रेड करा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस करी है, या फिर आप क्लूज को कनेक्ट नहीं कर पाए हो प्रॉपरली। ठीक है, ये दिक्कत चल रही है अभी। अब इसके बाद देखें, रमन स्टेज दी फादर्स फ्रॉम दी वेन्यू। ठीक है, राज एंड हिज सन, मतलब राज पेरेंट है, वुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हिज एग्जाम। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्लियर है कि राज जो है वो शांति का तो हस्बैंड नहीं है, क्योंकि राज का एक बेटा भी है ना, इसलिए वो शादी पे नहीं आया है। अच्छा, अनिल एंड राज आर फादर्स लिखा हुआ है, क्लियर। तो आपको यहाँ पे क्लियर है कि अनिल, राज, राज, अनिल, यहाँ पे यही दो ऑप्शन है, क्योंकि वो फादर्स हैं। ठीक है, और एक बात, यहाँ पे एक ही फैमिली थी जिसके किड्स नहीं थे, सिर्फ एक ही फैमिली, बाकी सबके एटलीस्ट एक किड है। तो वन फैमिली है वो अपन को मिल चुकी है, वो है फैमिली थर्ड। ठीक है, और अनिल और राज का पता ही है कि ये दोनों फादर्स हैं, तो ये दोनों इसी रो में रहेंगे, क्योंकि फादर्स हैं, किड्स होने चाहिए उनके। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्लियर लिखा है इसके पहले, अनिल इज नॉट दी हस्बैंड ऑफ जोया, तो वो पॉसिबिलिटी भी हट गई, तो वो पॉसिबिलिटी भी हट जाएगी अब कि अनिल जो है वो जोया का हस्बैंड नहीं है। तो अनिल जोया का हस्बैंड नहीं है, तो ए ऊपर सेट हो जाएगा, आर नीचे। ठीक है, ए ऊपर सेट हो जाएगा और आर नीचे। तो यहाँ आ गया अनिल,
और यहाँ पे आ गया राज, अनिल और क्या था, राज, हाँ अनिल और राज। तो ये क्लू सेट है, ये क्लू सेट है। शांति यू डज नॉट, ये सेट है और ये भी सेट है। श्रीदेवी एंड अनीता डॉटर गो टू दी सेम स्कूल। श्रीदेवी और अनीता, इन दोनों की डॉटर सेम स्कूल में जाती हैं, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये फाइनल एक्चुअल पेपर में भी मैं ऐसे ही करता हूँ। सेम एक्चुअल पेपर में भी आप ऐसे ही करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। कुछ अलग मतलब पढ़ाने का तरीका नहीं है कुछ, ये जैसे मेरी आदत है करने की, सेम टू सेम मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। आपको बस सिस्टमेटिक चलना है पेपर में। जोया केम बिफोर शांति, ये वाला क्लू इंप्लीमेंट हो गया। श्रीदेवी एंड अनीता डॉटर गो टू दी सेम स्कूल। रमन स्टेज फादर, रमन, रमन कहाँ आएगा, लास्ट ऑप्शन है। रमन का वैसे भी कुछ काम नहीं था, ठीक है, तो ये लास्ट ही सेट हो रहा है, ठीक है। राज एंड हिज सन कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हिज एग्जाम, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनके नंबर ऑफ किड्स क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज पता है क्या, कि श्रीदेवी और अनीता के जो डॉटर्स हैं दे गो टू द सेम स्कूल, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये आएगी कि श्रीदेवी और अनीता की डॉटर सेम स्कूल में जाती है, मतलब इनको एक बेटी तो है, तो मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की कहानी है। या तो एक ही बेटी है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। एंड राज एंड हिज सन, सेकंड फैमिली की बात हो रही है। राज और उसका बेटा कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हिज एग्जाम, तो राज अपने बेटे के साथ घर पर ही रुक गया पेपर के लिए, लेकिन एक बेटे ने शादी अटेंड कर ली, क्योंकि हर फैमिली में से एक अटेंड करेगा। ये भी क्लियर है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे वाइल दी अदर्स हैव एटलीस्ट 1 किड ईच फैमिली विद किड एटलीस्ट 1 किड अटेंडिंग द मैरिज, ठीक है, ईच फैमिली विद किड्स हैज एटलीस्ट 1 किड अटेंडिंग द मैरिज, तो आप उसके हिसाब से बता सकते हो ये नंबर क्या होगा मिनिमम। यहाँ पे ईच फैमिली विद किड्स, ईच फैमिली ये 3 विद किड्स हैज एटलीस्ट 1 किड अटेंडिंग द मैरिज, तो ये अटेंड कर रहे हैं, इसमें एक किड अटेंड करेगा, इसमें एक किड अटेंड करेगा, और एक सेम स्कूल में, तो जो सेम स्कूल में जाती है हो सकता है उसने अटेंड की हो। ये थोड़ी बोला है जो सेम स्कूल में जा रही है, इसका मतलब स्कूल में गए तो शादी में नहीं गए, है ना, ऐसा थोड़ी। जो स्कूल जाती है वो अलग है, लेकिन एक बेटी हमने सिर्फ शादी के लिए रखी है कि शादी में हम इसको ले जाएंगे, ये स्कूल में ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्लू सेट, और ये बहुत डुएबल सेट था भाई, ये बहुत ही डुएबल सेट था। 10 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है, ये लेवल के सेट आप पेपर में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। चलो जल्दी से क्वेश्चंस निपटाएं। विच वुमेन अराइव थर्ड, कौन है भाई, शांति, तो शांति से आंसर आ गया इसका। नेम दी करेक्ट पेयर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, क्या है भाई, राज शांति, सुनील श्रीदेवी, राज शांति सुनील श्रीदेवी लास्ट फैमिली, तो ये आपका बी। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डॉटर गो टू द सेम स्कूल, डॉटर्स गो टू दी सेम स्कूल, F1 और F4 की डॉटर सेम स्कूल में है, तो अनिल और सुनील। ऑप्शंस में हस्बैंड है, क्लूज में वाइफ को लेके दिया था, क्लूज में वाइफ को लेके दिया था, ऑप्शन में हस्बैंड को लेके आंसर है अनिल और सुनील, ठीक है। तो अनिल एंड सुनील इज ऑप्शन सी। हुज फैमिली इज नोन टू हैव मोर देन 1 किड फॉर सर्टेन, जिसके बारे में आप श्योर हो, पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए उनको, सर्टेन चाहिए, हाँ, तो सर्टेन तो 1 से ज़्यादा राज का है, ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन बी। तो 100% डुएबल सेट है, चारों के चारों सही होने चाहिए, क्लियर। तो ये सेट आपका हो गया अरेंजमेंट को लेके।